कल्प कल्प जो शब्द है या फिर से शब्द है, ये केवल ब्रह्मा कुमारी में इस्तेमाल किया जाता है। ये पता है आपको? फिर से शब्द और कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं होता किसी भी संस्था में। और ये देखा जाए तो बहुत शक्तिशाली पॉइंट है, और देखा जाए तो ये दुख का कारण भी बन सकता है। आप किस तरह से उठाते हो उसके ऊपर है। हाँ, हुआ क्या मैं बताता हूँ। यज्ञ की कहानी है। यज्ञ की कहानियां हमको शक्तिशाली बनाती हैं। तो यज्ञ की कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन हुआ। कोई भी माँ ऐसा नहीं करेगी। घर में आग लगी थी, बच्चा था छोटा, माँ और बच्चा। तो शुरुआत में तो उस माँ ने बच्चे को उठा लिया अपने सिर के ऊपर। आग बढ़ते गई, तो आग बढ़ते गई तो क्या किया होगा, उससे आग सहन नहीं हुई। कोई माँ ऐसा नहीं करेगी, लेकिन उस माँ ने क्या किया, उस बच्चे को नीचे लिया, पैर के नीचे रखा, उसके ऊपर खड़ी हो गई। उस बच्चे का शरीर छूटा, ये बच गई। लेकिन बचने के बाद विचार कौन से चल रहे, गिल्ट फीलिंग है, आत्मग्लानि है कि मैंने बच्चे को मारा, बहुत दुखी। लेकिन उसी समय उसको बाबा मिला, बाबा से मिलने आई, और बाबा ने मुरली में कहा कि ये ड्रामा एक्यूरेट है और हूबहू रिपीट होता है। तो वो और दुखी हो गई, बाबा के पास आई, बाबा को कहा बाकी सब तो ठीक है लेकिन ये ड्रामा हूबहू रिपीट नहीं होना चाहिए। पर बाबा ने ऐसा जवाब दिया कि वो शांत हो गई। उसके बाद में क्या जवाब दिया होगा, वो कन्विंस हो गई ये जवाब से। बाबा ने कहा अगर तुम वो नहीं करते, अगर तुम वो नहीं करते तो आज बाप के सामने नहीं बैठे होते। समझ रहे आप बात को? ये बहुत मुश्किल है समझना। ये बात बहुत डीप है, आप कितना इसको समझ पा रहे हैं मुझे नहीं पता। कई लोग मुझे प्रश्न पूछते कि हमारे दादियों ने ऐसा क्या किया। गुलजार दादी 7 साल की उम्र में यज्ञ में आए, उनको इतना तकलीफ क्यों? कोई पाप कर्म नहीं है, कम उम्र में आए, निष्पाप है, पवित्र है, निगेटिविटी क्या है पता नहीं है, लेकिन उनको जो तकलीफ हुई, कैंसर पूरा फैला हुआ है बॉडी में, 30 साल उसके साथ। वैसे दादी रिएक्ट नहीं करती थी। दादी ने खुद अपना अनुभव सुनाया कि मुझे कैंसर से कोई प्रॉब्लम नहीं था, ऑपरेशन हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जैसे वो कीमोथेरेपी चालू हुआ, इंजेक्शन देते हैं कैंसर का, तो वो पॉइजन होता है, तो दादियों को उल्टियाँ चालू हुई। दादी को इंजेक्शन का साइड इफेक्ट, तब दादी ने कहा इतना तकलीफ क्यों, बाकी सब दादी ने सहन किया था। पर मुझे ये प्रश्न पूछते कि इन्होंने अपना पूरा जीवन दिया संपूर्ण पवित्र, तो इनको इतना बड़ी बीमारी क्यों? आप समझ रहे बात को? तो डेफिनेटली बाबा के बच्चे जानते हैं कि ये इस जन्म का कोई पाप कर्म नहीं है, ठीक है ना। मम्मा भी कुमारी आई थी,
इस जन्म का कोई पाप कर्म नहीं है, पिछले जन्म का है। आप सोचो, एक राजा ऑर्डर देता है कि जाओ उस राज्य के ऊपर चढ़ाई करो, तो उसके हजारों सैनिक जाते युद्ध करते हैं, कितने लोगों को मारते होंगे? सैकड़ों लोगों को मारते हैं। शायद आप लोगों को कैलकुलेशन पता नहीं है, आप में से गणित जानने वाले होंगे कई। पहले भारत में ना नाम होते थे अलग अलग, वो नाम होते थे आप कितने गांव के निमित्त उस आधार से नाम होते थे। अगर 100 गांव के निमित्त कोई होता है तो उसको सामंत कहते थे, सामंत ये उपाधि थी। एक गांव का सरपंच होता है, 100 गांव के सामंत होते हैं। 1000 गांव का जो निमित्त होता है उसको राजा बोलते हैं। 10,000 गांव जिसके अंडर है उसको महाराजा बोलते हैं। 1 लाख गांव जिसके अंडर है उसको सम्राट बोलते थे। और 7 लाख गांव जिसके अंडर है उसको चक्रवर्ती सम्राट बोलते थे। और भारत में 7 लाख गांव थे, तो ये सब है। तो चक्रवर्ती सम्राट एक ऑर्डर देता है, जाओ खत्म कर दो उनको। उसके एक ऑर्डर से लाखों लोग जाते हैं, कितने लोगों को मार देते हैं। अभी उस सब का बिल किसके ऊपर आएगा? किसके ऊपर आएगा? जो ऑर्डर देता है। अगर ये बात आपको समझ में आती है तो द्वापर युग में बहुत युद्ध हुए, कलयुग में भी हुए। तो जो सम्राट रह चुके, सम्राट, राजा, महाराजा, सम्राट, चक्रवर्ती, उन्होंने ऐसे बहुत ऑर्डर दिए। समझ रहे बात को? उसका हिसाब किताब है। कई लोग हमको पूछते, दादियों को इतना हिसाब किताब क्यों? ऐसे ही नहीं है, वो ऑर्डर दिया हुआ है। ये है स्वदर्शन चक्र घुमाना। आपको ये महसूस होने लगेगा जैसे आप आगे जाओगे इस ज्ञान मार्ग में, आपको पता चलेगा कि आप क्या बनने वाले हो। इंट्यूटिवली पता चलेगा, आपका दिल आपको बताएगा। जैसे आज की मुरली में आया है 3 लेवल, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है मैं किस में आने वाली हूँ। 108, 16,000, 108 या 9 लाख, 8 की तो बात ही नहीं कर रहे हम। तो आगे चल गए हर एक बाबा के बच्चे को पता चलेगा कि मेरा पद क्या होगा। किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, खुद का भी पता चलेगा, दूसरा का भी पता चलेगा। अवस्था प्रत्यक्ष करेगी। हम सबकी अवस्था हमारे रोल को ड्रामा में प्रत्यक्ष करेगी। जिसको विश्व की स्टेज पर आना है ना, वो कैसे भी आएगा। उसकी सेवा, उसकी अवस्था सब उसको प्रत्यक्ष करेगी। और ये फर्क नहीं पड़ता कि आप विश्व के कौन से कोने पर हो। कई लोग एक शब्द इस्तेमाल करते, कहते हैं हम गुप्त पुरुषार्थी हैं। अब ये शब्द अच्छी तरह से इंटरप्रेट करना है। गुप्त पुरुषार्थी का अर्थ क्या है? एक बाबा के बच्चे ने बाबा को कहा कि बाबा, मैं तो हीरा हूं लेकिन दीदी नहीं पहचानती मुझे। आपको भी हंसने को आ रहा है, बाबा भी मुस्कुराया। अगर कोई बाबा का बच्चा समझता है कि मैं हीरा हूं लेकिन दूसरे मुझे नहीं पहचानते, मैं तो गुप्त पुरुषार्थी हूं, क्या ऐसे हो सकता है? हो सकता है? बाबा ने जवाब दिया, अगर हीरे को मिट्टी में भी रखा तो भी चमकेगा जरूर। आप समझते हो आप हीरा हो,
लेकिन लोग आपको स्वीकार नहीं करते, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? हाँ, नहीं, आपकी पॉलिश अभी बाकी है। आप जजमेंट मत दो किसी को, अभी तक पॉलिश करना बाकी है। हो सकता है वो अच्छा पुरुषार्थी हो, है पुरुषार्थी, लेकिन चमक, उसमें फर्क है। मैं बहुत प्रोग्राम करता हूँ, बाबा ने यूज किया, मैं सबके चेहरे देखता हूँ आने के बाद, क्योंकि जो गोडाउन में है वो शोरूम में होगा ना। गोडाउन में नहीं है तो शोरूम में कहां से आएगा? समझ रहे हैं आप बात को? किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, किसी को बोलने की भी जरूरत नहीं है, आपकी अवस्था प्रत्यक्ष करेगी आपको। कभी मत कहो मैं तो अच्छा पुरुषार्थी हूं, लोग नहीं समझते मुझे। रॉन्ग। ये भी सूक्ष्म में देह अभिमान है, क्योंकि आज ये बातें मुरली में आई है, आप लोगों का चिंतन तो चला होगा कि बाबा क्यों कहता है कि देह अभिमान है। सूक्ष्म में है, रॉयल होता है देह अभिमान, पता ही नहीं चलता कि देह अभिमान है। अभी कई बार क्या होता है, देह अभिमान और स्वमान दोनों एक जैसे लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे लगता है मैं स्वमान में हूं, लेकिन सामने वाले को लगता है ये तो ईगो है। कैसे पता चले? ये बहुत मुश्किल है। इसीलिए सभी पास नहीं होते हैं, सभी नंबर नहीं ले पाते हैं। नहीं तो आप सोचो, ऐसा कोई स्कूल नहीं होगा वर्ल्ड में जहां पे पेपर पहले से ही पता है, जवाब भी पता है, प्रश्न भी पता है, कितना टाइम मिलेगा ये भी पता है। मुरली में तीनों बातें सुनाई, 108, 16,000 और 9 लाख। बाबा एक ही मुरली सुनाता है, बराबर है। आज भी अगर किसी ने 7 डेज कोर्स किया, वो वही मुरली सुनेगा जो 88 साल वाली बाबा के बच्चे सुन रहे हैं ना, 80 साल से पुरुषार्थ कर रहे हैं। ऐसा लौकिक में नहीं होता है। लौकिक में स्कूल की पढ़ाई अलग होती है, प्राइमरी की अलग, सेकेंडरी की अलग, कॉलेज की अलग, पोस्ट ग्रेजुएशन की अलग, पीएचडी की अलग, सब किताबें अलग होती है। यहाँ पे एक ही किताब है, पढ़ाने वाला भी एक है, समय को वरदान भी एक ही है। फिर भी कोई नंबर 1 जाता है, कोई नंबर लास्ट। ऐसा क्यों है? पढ़ाने वाला एक है, समय को वरदान भी है। बाबा ऐसे नहीं कहता है दादियों को ज्यादा तुमको कम, तुम पीछे आए हो, ऐसे नहीं करता है। वरदान ही समय है। फिर भी एक व्यक्ति नंबर 1 जाता है, एक नंबर लास्ट। ऐसा क्यों? क्या भगवान ने नंबर बनाए? ये भगवत गीता का श्लोक है, 4थे अध्याय का 13वां श्लोक है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशा। वो लोग इसके ऊपर झगड़ा करते हैं लौकिक दुनिया में, कहते हैं कि ये भगवत गीता है, वर्ण प्रथा को जन्म देती है, ऐसे झगड़ा। लेकिन वो आधा श्लोक पकड़ते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, माना भगवान कहता है मैंने 4 वर्णों की रचना की, लेकिन किस आधार पर? गुण कर्म विभागशा, गुण और कर्मों के आधार पर है, जन्म के आधार पर नहीं है। समझ रहे हैं? जन्म के आधार से नंबर नहीं है, नंबर है कर्म के आधार से, गुणों को कितना धारण किया। ये लौकिक भगवत गीता कहते हैं। यहां पर भी बाबा के बच्चे हैं, सब एक ही मुरली सुन रहे हैं। अमृत वेला सभी को एक जैसी कमाई है दिन भर में। और कोई तो आजकल ये भी नहीं कह सकता कि हमको सेवा नहीं मिलती है ऐसा कोई? बताओ।
वो भी आप कह नहीं सकते कि हमको सेवा नहीं मिलते। बीमार व्यक्ति भी सेवा कर सकता है, बूढ़ा है तो भी कर सकता है, पढ़ा लिखा नहीं है तो भी कर सकता है। बाबा ने किसी को मार्जिन ही नहीं रखा है बोलने का। जिसको आगे आना है वो आएगा। कई लोग ना मेरे पास आते हैं काउंसलिंग के लिए, कहते हैं मैं तो करना चाहता हूं लेकिन ये लोग ना मुझे करने नहीं देते। क्या ये संभव है? संभव है? सोचो इसके ऊपर। मैं पूरा भगवत गीता आपको सुनाऊंगा। 6 अध्याय में 5वां श्लोक है, 6 चैप्टर, आत्म संयम योग, 47 वर्सेस है, 47 श्लोक है, उसमें 5वां श्लोक है, उद्धरेत आत्मानाम अवसादयेत, आत्मेव आत्मना बंधु आत्मेव रिपुरात्मना, ऐसे वो श्लोक है। भगवत गीता लौकिक वाली कहती है अगर आप अपना दुश्मन देखना चाहते हो तो क्या कहती है पता है? आपको अगर अपना दुश्मन देखना है, आईने के सामने खड़े रहो, आपको पता चलेगा आपका दुश्मन कौन है। कौन है? हम खुद। कोई हमको रोक नहीं रहा है। आत्मा अपना ही मित्र है, अपना ही शत्रु है, ये भगवत गीता कहती है। किसके रोकने से रुका है सवेरा, ऐसे हिंदी में कहावत है। क्या सवेरा होने से कोई रोक सकता है? कोशिश करो, नहीं रुक सकता। जिसको आगे आना है बाबा के बच्चे को, कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई रोक रहा है तो वो कौन है? हम खुद। हमारे विचार हमको रोक रहे हैं, लेकिन बिल दूसरे के ऊपर थोपते हैं कि क्यों नहीं हो रहा है, नहीं उसके वजह से मैं कर नहीं पा रहा हूं। रॉन्ग। अगर आप ऐसा सोच रखेंगे कुछ नहीं कर पाएंगे। बराबर है? यस और नो? अच्छा अंग्रेजी बोल रहे, यस। तो बहाना मत दो, नहीं चलेगा बहाना। सॉरी, बहाना नहीं देना है स्पिरिचुअलिटी में। इसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्सक्यूजाइटिस, बीमारी है। अभी इसका दूसरी बाजू क्या है पता है? हर आत्मा, बाबा का हर बच्चा जहां पर भी है, जिस भी अवस्था में है, कौन जिम्मेवार है? हम खुद। हम खुद है। कई लोग ना चिल्लाते बंधन है बंधन है बंधन है। फिर से सॉरी, गलत बोल रहे हैं आप लोग। कौन सा बंधन है? तन को कोई भी बांध सकता है, लेकिन मन को बांध सकता है? नहीं बांध सकता। बाबा मुरली में क्या कहता है? सबसे अच्छा योग किसका होता है? बांधेलियों का होता है। उनको तो सेंटर पर आने से रोका जाता है, लेकिन फिर भी योग में नंबर 1 भगवान सर्टिफिकेट दे रहा है, क्योंकि तन को रोका गया है, मन को तो कोई रोक नहीं सकता है ना। तो अगर कोई कहता है बाबा का बच्चा कि मेरा योग नहीं लग रहा है क्योंकि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, कहाँ पे प्रॉब्लम है? समझ रहे आप बात को? मुझे बहुत बीके भाई बहने पूछते, सचिन भाई ऐसी कुछ युक्ति बताओ कि हमारा योग लग जाए। हमारा योग नहीं लगता है। 3-4 प्रश्न ही बार बार पूछते हैं। माया क्यों आती है? योग क्यों नहीं लगता है? कर्म बंधन क्यों नहीं समाप्त होता है? वही प्रश्न बार बार पूछते रहते, जबकि इतने साल हो गए मुरलियों में बाबा ने सब जवाब दे दिया है। सिर्फ करने वाला चाहिए। फिलॉसफी जो होता है ना, तत्व ज्ञान थोड़ा कठिन होता है, सबके समझ में नहीं आता है, इसलिए हम भारत में कहानियां सुनाते हैं। तो ये कहानी विदेश की है। जैसे भारत में संत होके गए ना, तो विदेशों में उनको फिलॉसफर कहते हैं।
तो सुकरात नाम का एक व्यक्ति होके गया, सुना है? सुकरात का नाम सुना है? जैसे भारत में संत ज्ञानेश्वर है, संत कबीर है, वैसे विदेश में सुकरात नाम का एक व्यक्ति होके गया, जिसको अंग्रेजी में सोक्रेटिस कहते हैं, हिंदी में सुकरात कहते हैं। तो उसके पास एक शिष्य आया, बोला मुझे परमात्मा से मिलना है, परमात्मा के मिलने का रास्ता बता। बोला जरूर, पहले तुझे परमात्मा कौन है, वो कैसे दिखता है, क्या करता है, वो मैं बताता हूँ। और वो चलते चले, दोनों चल रहे हैं, और वो परमात्मा के बारे में सुना रहा है और शिष्य भी एकाग्रता से सुन रहा है। चलते चलते गांव के बाहर गए। कहाँ गए? नदी में उतरा। अभी गुरु उतर रहा है तो शिष्य भी उसके साथ नदी में भी चल रहे हैं, फिर भी वो सुना रहा है परमात्मा के ऊपर। अभी पानी में अंदर गहराई में जा रहे, यहां तक आया पानी। वो सुकरात है 6 फीट हाइट, जैसे ब्रह्मा बाबा के समान 6 फीट, अजानुबाहु कहते हैं। अजानुबाहु शब्द सुना है आपने? भक्ति मार्ग का शब्द है अजानुबाहु। जैसे बुद्ध का आत्मा तो जो थी शरीर अजानुबाहु, जिनका हाथ ना घुटने तक आता है ना, उनको अजानुबाहु कहते हैं, लंबा हाथ होता है। तो सुकरात वैसे तो वो पानी में उतरे, यहाँ तक पानी आया। फिर अभी सुकरात कहता है अभी तैयार हो जा। बोले ठीक है, क्या करो? बोलता है उधर देखो, उल्टा हो जाओ। जैसे ही वो उल्टा होता है, सुकरात उसको कंधे पर दोनों हाथ रख के दबा देता है पानी के नीचे, पूरा पानी में उसको डुबो देता है। अभी पानी में जाएगा तो उसको सांस लेने को नहीं हो रहा है, वो छटपटाने लगता है। फिर भी सुकरात उसको दबा के रखता है, बहुत कोशिश करता है, लेकिन सुकरात शक्तिशाली है। ये शिष्य कुछ कर नहीं पाता है, उसके नाक में पानी घुस जाता है, जैसे मेरे नाक में अब ये मच्छर घुस रहा है। तो वो बहुत छटपटाता है, बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता है। धीरे धीरे क्या होता है कि वो नीला पड़ने लगता है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते, नीला पड़ता है शरीर। और अभी सुकरात देखता है कि ये मरने वाला है, तो जैसे ही देखता है ये मरने वाला है, उसको छोड़ देता है। अभी जैसे ही उसको छोड़ता है, बाहर आके वो पहला क्या लेगा? ऑक्सीजन लेगा, जोर जोर से सांस लेने लगता है। तब सुकरात उसको पूछता है कि जब तुम नीचे अंदर थे, पानी के नीचे, तुमको सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत थी? तो बोला ऑक्सीजन के लिए तड़प रहा था। तब सुकरात कहता है जब तुम्हारे जीवन में तुम परमात्मा को पाने के लिए इतना तड़पोगे जैसे ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, परमात्मा तुम्हारे सामने खड़ा होगा। समझ रहे हैं योग में अनुभव क्यों नहीं होता है? तड़पाने वाली याद नहीं है, तड़प नहीं है। कहते हैं बाबा आपसे मैं बहुत प्यार करती हूं। बाबा को क्या समझ के रखा है? साकार बाबा के वक्त की बात है। एक बहन, अभी टीचर बहनों के ऊपर बाबा हुज्जत रखता है, पार्टी लेके आए। सुबह आए थे दोपहर को, उस समय आज के जैसा नहीं था, ट्रेन अलग था, बस से आना पड़ता था, है ना, थक जाते थे। अहमदाबाद तक अलग ट्रेन था, अहमदाबाद से दूसरी ट्रेन पकड़ो, फिर वहाँ से एसटी पकड़ के आओ, रास्ता भी पक्का नहीं था। आए दोपहर को, आए खाना बिना खाए सोए, शाम को बाबा से मिलने आए। तो बाबा को आते ही कहा बाबा आपसे बहुत प्यार करते हैं। बाबा ने कहा अच्छा बच्ची, आज मुरली में बाबा ने क्या कहा? तो कहा बाबा थोड़ा लेट हो गई थी, थक गए थे, खाना खा के सो गए, मुरली नहीं पड़ा। शाम होने को आए, रात मुरली नहीं पड़ा। बाबा ने कहा बच्चे, जिसका बाप से प्यार उसका, बाबा नहीं मानता कि आपका प्यार है। समझ रहे आप बात को? हम समझते हैं कि हम बाबा को प्यार करते हैं, लेकिन तड़पाने वाले प्यार नहीं है हमारा। करेक्ट?
तड़पाने वाली याद है क्या? योग नहीं लगता, कैसे संभव है? दादी ने तो आज मेरे को एक आया प्रकाश मणि दादी का कि कोई जो कहते हैं ना हमको मुरली के लिए टाइम नहीं मिलता है, शर्म। दादी ने कहा शर्म आनी चाहिए ये बोलने के लिए। क्यों शर्म आनी चाहिए? ध्यान से सुनो। भगवान को बुलाया किसने? धरती पर बुलाया किसने? हमने बुलाया ना। 63 जन पुकारे भगवान आओ आओ आओ। आप किसी मेहमान को बुलाते आओ, आपके घर में मेहमान आया है और आप कहते नहीं अभी टाइम नहीं मेरे पास। इज इट नॉट इंसल्ट? उस मेहमान का हम अपमान कर रहे हैं जिसको हमने बुलाया। और क्या क्या बोला था कि तुम आओ तो तुम्हारे ऊपर बलिहार जाएंगे, तुम जो बोलो मैं करने को तैयार हूं, 1 सेकंड का दर्शन दे दो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हमारे गुजरात की माता है ना, गरबा में एक गीत गाते हैं, पाउली ले। पाउली समझते हैं? पाउली माना जैसे चाराना होता है ना, तो पहले पाउली आती थी। हाँ, पाई पाई बोलते हैं ना। तो पाउली ले दर्शन दे, नहीं तो मारी पाउली पाछी दे। ये भक्ति मार्ग का गीत है कि माना पैसा ले दर्शन दे, अगर दर्शन नहीं दे सकता तो मेरा पैसा वापस दे। भक्ति में भावना होती है ना। भगवान कह रहे दर्शन क्या, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूं, सिर्फ मुझे यूज करो। वो भी नहीं आता है। और कहते हैं कि हमारा योग नहीं लगता, बंधन है। एक माता ने कहा मेरा पति मुझे मारता है। बाबा ने क्या जवाब दिया पता है? ये नहीं कहा बाबा ने तुम भी मार दो। ये अपने मन की बात नहीं, लेकिन बाबा ने कुछ और कहा। अगर किसी को पति कमर में लात मारता है तो बाबा ने कहा इसका मतलब पिछले जन्म में तुमने उसके कमर में लात मारी, वो रिटर्न हो रहा है। बिना मतलब के कोई किसी के पीछे नहीं पड़ता है, ये कर्मों की गति है। एक्सेप्ट करो, क्लोज करो अकाउंट, अकाउंट को चुकता करो। दादियों ने अनुभव सुना है। देखो, एक बार ब्रह्मा बाबा को बुलाया कलेक्टर के ऑफिस में। अभी बाबा गए, दादी भी साथ में है। वो कलेक्टर बाबा को गालियां दे रहा है, गाली के ऊपर गाली, लेकिन ब्रह्मा बाबा बिल्कुल चुप, कुछ नहीं बोल रहा है। दादियों को गुस्सा आ रहा है, हमारे बाबा को ऐसे बोल रहे हैं, हमारे बाबा को जिसने कुछ नहीं किया, लेकिन बाबा नहीं बोल रहा है। और दादी ऐसे बोलने जा रहे, बाबा ने ऐसे हाथ का, चुप, कुछ नहीं बोलना है। क्यों किया बाबा ने ऐसा? बाबा चाहता था तो बोल सकता था ना। नथिंग डूइंग, शांत, ऐसे ही नंबर नहीं लिया। बाबा को ये बात हमेशा याद में रखती थी कि बिना मतलब के कोई किसी के पीछे नहीं पड़ता है। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा मैंने मच्छरों का क्या बिगाड़ा। उसके पीछे भी कारण है। आज पूरा मच्छर पूरा नहीं चल रहा है। मुझे पूछते हैं ऐसा क्यों होता है। अभी एज अ मेडिकल साइंटिस्ट मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। आपको पता है कुछ लोगों को मच्छर ज़्यादा काटते हैं? पता है? 10 लोग बैठे होंगे, कुछ लोगों को ही ज़्यादा काटेंगे। इसका कारण है, इसका कारण ये है, अभी आप कहेंगे मच्छरों को आपने दुख दिया होगा। उसका कारण है कि उनके स्किन के अंदर, त्वचा के अंदर से केमिकल निकलता है। वो केमिकल उनको अट्रैक्ट करता है। इसलिए जो मॉस्किटो रिपेलेंट लगाते हैं ना, वो उसको रिपेल करता है, माना वो गंध से दूर भाग जाते हैं। वो गंध के ऊपर काम करते हैं। समझ रहे? ये बहुत सूक्ष्म बातें है। पुरुषार्थ के साथ इसका क्या कनेक्शन है? माया भी सूंघते रहती है, मेरा गिराई कौन सा है।
माया बराबर पकड़ेगे। जहां पे आप कमजोर होगे ना, वहीं से माया एंट्री करेगी। जिस चीज में कमी कमजोरी है ना, वो माया का गेट बन जाता है। प्लीज अंडरस्टैंड। इसको समझने में बहुत टाइम लगता है। जितना आपको बाबा का ज्ञान होना चाहिए, उतना माया का ज्ञान भी बहुत जरूरी है। अगर माया का ज्ञान नहीं है ना, तो फेल हो जाएंगे। क्योंकि कई बार माया का वार ऐसे होता है कि पता ही नहीं चलता कि माया वार कर रही है। लगता है ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन होती माया है। फॉर एग्जाम्पल, माता ये बहुत बैठी है, इसलिए मैं माताओं का उदाहरण दे रहा हूं। माता ये कहती है, मेरा तो क्या है, कुछ मोह नहीं है, ये तो प्यार है, प्यार। अभी प्यार और मोह में फर्क नहीं कर पाते हैं। वो जिसे प्यार समझती है, वो प्यार नहीं है, वो होता मोह है। प्यार विकार नहीं है, मोह विकार है। अभी भाई लोग प्यार बोलते ही उनकी अलग फाइल खुलती है। वो भी प्यार नहीं है। काम विकार को प्यार समझते हैं, यहां मोह को प्यार समझते हैं। दोनों विकार है। ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं, समझ में नहीं आता है। इसलिए माया पकड़ती है, समझ में ही नहीं आता है कि माया ने पकड़ा है। मैं मोटी बातें बता ही नहीं रहा हूं, क्योंकि अभी लास्ट स्टेज है ना, फिनिशिंग चल रही है, फाइनल फिनिशिंग। इसलिए बहुत ध्यान से रहना। बाबा ने इसके ऊपर मुरलियां चलाई। कोई कहता है कि मेरा कुछ नहीं है, ये तो विशेष आत्मा है ना, बाबा का बच्चा है, बच्ची है, इसलिए मैं उनसे विशेषता ले रहा हूं। अभी विशेषता लेना अच्छी बात है। आजकल कई लोग मैं देखता हूं, फलाने का ही क्लास सुनेंगे, यही भाई चाहिए, यही बहन चाहिए। क्यों? दूसरा क्यों नहीं चाहिए? नहीं, हम विशेषता ले रहे हैं। विशेषता लेना अच्छी बात है, लेकिन वही क्यों चाहिए? सभी से लो विशेषता। यस और नो? यहां पे फंस जाते हैं। बाबा को आखिर में मुरली में कहना पड़ा, क्या कहना पड़ा कि फलाना चाहिए, फलानी ही चाहिए। तो बाप किधर गया? बाबा ने प्रश्न पूछा, बाप किधर गया? बाप को परमधाम निवासी बना दिया। तो बाबा ने कहा, बच्चे ये सोने की जंजीर है। महान आत्मा प्रेमी नहीं बनना है, क्या बनना है? परमात्म प्रेमी बनना है। अभी ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि संपूर्णता में ये विघ्न है। आप संपूर्ण नहीं बन सकते। किसी भी देह, अभी वाक्य सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है। किसी भी देहधारी से प्रभावित होना या किसी देहधारी को प्रभावित करना, ये दोनों पाप कर्म है। प्रभावित होना और प्रभावित करना। यहां पे दादियां हमारी नंबर ले लेती है। दादियां ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन दादियों के हर शब्द में, वाक्य में कौन सा शब्द आता था? बाबा आता था। बाबा ने आज ये कहा, बाबा ने आज ये किया, बाबा ऐसे कहता है। तो बुद्धि कहां जाएगी? बाबा की तरफ जाएगी। आजकल मैं देख रहा हूं, बाबा के बहुत अच्छे पढ़े लिखे भाई बहने हैं, इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, डिग्रीज है काफी। वो साइकोलॉजी के ऊपर बहुत सारी बातें सुनाते हैं, मनोविज्ञान के ऊपर। सामने वाला सुन के प्रभावित हो जाता है, कितनी अच्छी बातें हैं। लेकिन उसमें क्या नहीं रहता है? बाबा नहीं है। तो किससे प्रभावित हो जाएंगे? देहधारियों से। और फिर उनका ही क्लास सुनेंगे। सूक्ष्म में कहाँ जुड़े हुए हैं? ये तो लौकिक में गुरु लोग भी करते हैं। गुरु लोग अपने फॉलोअर्स को क्रिएट करते। कैसे मालूम है? ये सब बातें सुना के, क्योंकि उनको अपने में फंसाना है।
हमको नहीं फंसना है, बराबर है। मैं क्यों कह रहा हूं, ये छोटी छोटी बातें हैं ना, संपूर्ण अवस्था में जाने को नहीं देती हैं।